तो 3 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो क्या लिखे हुए हैं, लिखें यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो और बोल रहे हैं a + b यानी इस प्रकार से 90 से कम ज़्यादा है, ठीक है, और इस पर a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो 10a + b का मान √3 और 10a - b का मान 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात करने बोलता है। चलिए कैसे बना सकते हैं इनको, 10a + b बराबर √3 है और a b जो है न्यून कोण है, ये सब चीज़ वहाँ बताया गया है। तो इनको हल करने के लिए 10 इनको ये जैसे है उनको आपको वैसे लिख देना है, ठीक है। 10a + b लिख दिए, ये √3 बताए, यहाँ 10 वाला है ना, तो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है बताइए, 10 60 डिग्री का मान कितना, हम √3 की जगह 10 60 लिख सकते हैं ना, 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो हम √3 की जगह 10 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान उसके बराबर है, होता है ना, उतना ही होता है, तो उसके जगह इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 10 वाला लिखिए 10, अब ये 10 और ये 10 कट जाएगा, दोनों साइड अगर एक ही चीज़ इस प्रकार के रहते हैं बराबर की उस पार इस पार तो कट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये 10 कट गए, तो बचे क्या a + b बराबर 60 डिग्री, इनको समीकरण 1 कर दीजिए। दूसरा देखिए यहाँ पे दिए हुए 10a - b बराबर 1/√3, क्या दिए हुए हैं 10a - b बराबर 1/√3 दिए हुए हैं। चलिए यहाँ भी बताइए उसी प्रकार 10a - b यहाँ लिखेंगे, लिख दिए, बताइए 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 10 30 डिग्री का मान किसका होता है, याद ये मंगन याद रहना चाहिए, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 होता है, तो 10 30 डिग्री क्या बैठाएंगे 10 30 डिग्री, इसको इसलिए बैठाते ताकि ये 10 कट जाए, समझ गई। तो ये 10 एक ही चीज़ अगर बराबर की इस पार उस पार अगर सेम चीज़ें हैं वो कट जाते हैं, इसलिए 10 कट गए, बचे क्या a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये समीकरण 2 वहाँ बोला गया था a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का। चलिए कैसे इसको निकाल सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 दिए हुए हैं, इनको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि वर्ज गुणन विधि जो विधि से आपको हल करना, हल करके आप a b का मान आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चैप्टर आप 3.3 3.4 में पढ़े थे इनको हल करने के लिए, ठीक है। चलिए तो विलोपन विधि ही आसान होता है, वही विधि से बनाएंगे। a + b बराबर 60 डिग्री है, a - b बराबर 30 डिग्री है, क्या कर सकते हैं देखिए विलोपन विधि से, अगर इसमें इसको अगर जोड़े तो b कट जाएंगे, कटेगा ना, यहाँ +b यहाँ -b, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो b कट जाएंगे, ठीक है, तो a का मान निकल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या लिखेंगे घटाने पे नहीं या तो जोड़ने पे, मैं प्लस माइनस में है कटेगा, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को अगर ये सब चीज़ हल करने नहीं जानते हैं तो जानते ही होंगे आप, पिछले चैप्टर को पढ़े हैं, ठीक है। 8.1 में जब 2 में आ गए तो पिछले 3.4 भी ये सब सवाल है, ठीक है, हल करने के लिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, घटाने पर नहीं जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिए हुए हैं a + b बराबर और 60 डिग्री है, ठीक, और समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 ये है समीकरण 2 a - b बराबर 30 डिग्री। चलिए जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ना है ना, तो जोड़ने में कोई पहचान नहीं देंगे, जोड़ मतलब जोड़ या माइनस शायद प्लस गुना माइनस माइनस से होगा, कोई पहचान नहीं देंगे। घटाने पर रहता है, जहाँ जोड़ है वहाँ घटाते हैं, जहाँ घटा है वहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ने पे तो ये +b या -b ये दोनों कट जाएंगे, एक a और एक a 2a क्या हो जाएंगे, अब बराबर 60 और 30 90, 60 30 90, ये 2 क्या गुना में है, ये 2 जो है यहाँ पे क्या है दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये 2a क्या है यहाँ पे 2 जो है ये 2 क्या है गुना में, उस पर जाएगा क्या होगा बराबर की उस पर जाएगा भाग हो जाएंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये 2 गुना में है उस पर जाएगा भाग होगा, तो a बराबर क्या हो जाएंगे 90/2, तो 2 से 90 में भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे 45 डिग्री, क्या आएगा, तो a का मान आया 45, a का मान। चलिए a का मान निकल गया, अब b का भी निकालना है ना, तो b का कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखिए, यहाँ पे a का मान रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा आराम से। तो लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है a + b बराबर 60, ये ना a + b बराबर 60, तो 1 में a का मान रखेंगे, तो यहाँ पे a का मान रखना है, तो a का मान कितना डिग्री है 45, a का मान 45, तो ये a की जगह क्या बैठाना है 45,
तो 45 डिग्री। ए के मान, ए का बोले थे ना, ए का मान रखने पर, ए का मान हम बैठा दिए 45 बैठाए, उसके बाद प्लस बी है तो प्लस बी हम दे दिए। अब बराबर था बराबर दिए, बराबर की उस पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री देंगे, है ना। चलिए बी का मान निकालना आती है, प्लस 45 उस पर जाके माइनस 45, तो बी बराबर क्या हो जाएंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 60 में 45 घटाएंगे 15 डिग्री। चलिए ए का मान बी का मान निकल गए, ए बी, बस ये चीज़ निकालने बोले थे, निकल गए। तो उम्मीद है कि आप 3 नंबर के सवाल को भी समझ गए होंगे, ठीक। और ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आप लोग को कोई दिक्कत अगर हो रहा है, अगर समझ में कहीं अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जब हम दूसरा क्लास लेंगे तो आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक। चलिए इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इनको उतारिए, ठीक है। तो 4 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है, बोल रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो सवाल है इसमें बोल रहा है कौन सत्य है कौन असत्य है, और सत्य असत्य जो बता रहे हैं उनका कारण भी दीजिए, कैसे सत्य है कैसे असत्य है, उनका कारण भी देना है। तो चलिए पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर होता है क्या। जैसे पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या बराबर होते हैं, बताइए आप लोग, सत्य होंगे और असत्य होंगे, ठीक है। इसका कारण भी देना है, डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा सत्य और सत्य तो नहीं होगा, इसका कारण भी हमको देना है, ठीक है। तो बताइए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन बी इस प्रकार के हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। चलिए ए मान लीजिए हम कोई ए का या कोई मान ले लेना है, जैसे मान लीजिए हम ए ले लिए 30 डिग्री, कितना ले लिए, ए कितना ले लिए। चलिए बी हम ले लेते हैं 60 डिग्री, बी कितना ले लिए 60 डिग्री ले लिए ना, ठीक। तो साइन यहाँ साइन है तो साइन बैठाएं, या ए कितना 30 लिए हैं और बी कितना लिए हैं 60 डिग्री, क्या लिए हैं, ये कोण का नाम है ना, तो कोण हम मान लिए क्या ए 30 है बी 60 है, क्या है, ठीक है। तो ए की जगह हम 30 डिग्री बैठाएं, बी की जगह 60 डिग्री बैठाएं, बराबर साइन ए यहाँ पे जितना लिए वही उधर भी बैठाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड हम ए बी सेम टू सेम लिए हैं, तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो सत्य है, अगर बराबर नहीं आता है तो असत्य है। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ए कितना 30 लिए हैं तो 30 बैठा देंगे, प्लस साइन बी है, साइन बी तो बी कितने हैं 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री बैठाएंगे, ठीक। तो क्या करना है यहाँ पे साइन और 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 90 हो गया, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। चलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है। इधर देखिए नीचे से मैं जोड़ सकते हैं 1 + √3/2, क्या दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। मैं बोला था क्या इसके बराबर ये क्या सत्य है, नहीं है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं आ रहा हल करने पे, आ रहा है इसके बराबर इसको हल करने पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये असत्य है, क्या है। तो इनका आंसर क्या हो जाएंगे असत्य। ये ऑब्जेक्टिव भी इस प्रकार के सवाल आपको पूछेंगे, ठीक है, असत्य होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप 1 नंबर के सवाल को। चलिए अब दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। दूसरा कहाँ पे बी लिखे हैं, बी है किताब में, हिसाब ऐसे ही है, साइन बी लिए हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा नंबर के सवाल देखिए। दूसरा बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि समझते हैं, थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के बाद मतलब जैसे कि देखिए 2 नंबर के यहाँ बता, इधर बता दे, देखिए थीटा में वृद्धि होने के बाद इधर ध्यान देना है। थीटा में जैसे कि मान ली बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि करना जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 0, फिर थीटा में वृद्धि करना है, बढ़ा देना 0 से कर दिए 30, क्या कर दिए 30 डिग्री, फिर वृद्धि करेंगे साइन 45, वृद्धि मतलब बढ़ाना है मान कोण को, साइन 45, फिर करना है साइन 60। इस बार देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और उसके बाद आगे जाएंगे तो इस प्रकार के लिख सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होते हैं, तो बढ़ रहा, देखिए पहले 0 था तो जब थीटा बढ़ा तो इसका मान भी बढ़ा, इधर ध्यान देना बिल्कुल। अगर 2 से 1 में भाग देंगे लगभग 0.5 आ रहा था, 0 से बढ़ा ना, फिर यहाँ देखिए √2 का वर्गमूल लगभग 1 पॉइंट कुछ आते हैं, 1 पॉइंट, जब 1 से 1 में भाग देता कम से कम 1 आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा ही आ रहा, तो बढ़ रहा है ना,
थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है इसका मान भी बढ़ रहा है। पहले 0 था, 0 से थोड़ा बढ़ा, फिर अगला बढ़ा है, फिर थोड़ा बढ़ा, और इसके बाद और बढ़ेंगे। तो ये सत्य, ये क्या है, इनका आंसर होगा सत्य। समझ गए होंगे 2 नंबर के सवाल। अब चलिए अब 3 नंबर के सवाल देखिए, आया समझ में। थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है इसका मान बढ़ रहा है। 0 था, फिर देखते हैं जब थीटा यहाँ बढ़ाया 30 तो इसका मान भी थोड़ा बढ़ा, फिर थीटा 45 किया, फिर इसका मान थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा तीसरा में उसी प्रकार बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होते हैं। अगर थीटा में वृद्धि अभी होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा क्या, देख लीजिए। जैसे cos 0 क्या है, cos 0 डिग्री, फिर थीटा में वृद्धि करना उसी प्रकार cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। देखिए इसका cos 90 भी उधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान देखिए, cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 30 का मान, cos 30 का मान बताइए क्या होगा, √3/2 क्या आएंगे, √3/2। cos 45 का मान 1/√2 क्या आएगा, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। यही ना होते हैं, मतलब साइन का उल्टा होता है इसका मान। तो यहाँ देखिए मान घट रहा है बढ़ रहा है। इस बार बोला था थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बोल रहा है। तो यहाँ 1 आया, यहाँ देखिए √3 का वर्गमूल लगभग 1.37 ऐसे कुछ होते हैं। ठीक, 1.37। इधर ध्यान देना है, यहाँ √3/2 है तो √3 का वर्गमूल लगभग 1.37 और भी कुछ होते हैं /2। अगर अब 2 से इसमें भाग दिया जाए तो 2/1 करेंगे तो ये और 1 से भी कम हो जाएगा, नहीं होगा कम, 1 से कम हो जाएगा लगभग। 2/1 करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएंगे। ठीक, 0 पॉइंट। इसमें देखिए √2 का मान कम से कम 1 से कुछ ज़्यादा होता है, 1 से इसमें भाग देंगे तो ये भी लगभग क्या होते हैं, कम ही होते हैं। ठीक है, पहले 1 था, यहाँ बोला गया था क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं होता। यहाँ 1 है, थीटा जैसे बढ़ती जाता अंतिम में 0 आ गया, क्या आ गया, तो उधर घटा ना मान इसका, शुरुआती में बड़ा है, शुरुआती में क्या है बड़ा है। जैसे जैसे थीटा इसका कोण बढ़ता वैसे वैसे इसका मान घटता है। देखा, घटते घटते अंतिम में 0 आ गया, क्या आ गया, तो मान इधर से घटते गया तब ना 0 हुआ। तो थीटा में इसका जैसे जैसे वृद्धि होता है तो इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, ये गलत बोल रहा है ना। इसलिए इसका आंसर क्या बोलेंगे, असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे 3 नंबर के सवाल आप। चलिए अब चौथा में देखिए क्या है, 3 नंबर हो गया। चलिए चौथा इधर बताते हैं आपको, चौथा नंबर के सवाल। चौथा में क्या बोल रहे हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। ये समझे, थीटा के सभी मानों पर। इसको मिटा देते हैं, ये हो गया था ना हम लोग का, रुकिए, साइन थीटा बटे cos थीटा। कै नंबर के, चौथा नंबर सवाल है, बराबर cos थीटा। इसमें बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। थीटा के सभी मान मतलब थीटा में जैसे कि 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, इस प्रकार के लेंगे। तो क्या थीटा का कोई भी मान लेने से, ध्यान देना इधर, थीटा का कोई भी मान लेने से क्या ये दोनों बराबर होते हैं, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, ये चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं अभी तुरंत हम। साइन थीटा, थीटा हम 0 क्या लेंगे, थीटा इस बार हम 0 क्या ले रहे हैं, इधर 0 लेंगे उधर भी 0 ही लेंगे, cos 0, cos 0। तो साइन 0 डिग्री का मान पता है आपको क्या होता है, 0 होता है। cos 0 का मान 1 क्या बराबर है, बराबर है। मैं बोला सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए क्या दोनों बराबर होते हैं, नहीं होता है। देखिए फर्स्ट टाइम पता चल गया बराबर नहीं होता है, तो आंसर क्या लिखना चाहिए, असत्य। ये गलत बोल रहा है ना, बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है, ये गलत बोल रहा है। बोल रहा है कि इसके बराबर ये है थीटा के सभी मान के लिए, लेकिन नहीं है। लेकिन हम बैठा के देखें, थीटा 0 लिए, जब 0 लिए साइन 0 का मान 0 हो गया, cos 0 का मान 1 आ गया, दोनों बराबर है, नहीं है, तो गलत बोल रहे हैं, और सत्य क्या होंगे। चलिए अब 5वें नंबर के सवाल देखिए, बी नंबर। ठीक है, 5वें नंबर के सवाल यहाँ बना देते हैं। ठीक है, 5वां नंबर सवाल। 5वां बोल रहे हैं ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर cot ए परिभाषित नहीं है। मतलब ए बराबर 0 डिग्री तो cot ए बराबर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है का मतलब परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित
है। तो सही बोल रहा है ये। देखिए ए की जगह ये 0 है, ये क्या है, तो चलिए कॉट ए की जगह 0 लेंगे। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, तो ये सही बोल रहा है, कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। चलिए यानी ये 5वां नंबर सही बोल रहा है, कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो ये सत्य है। तो कौन कौन सत्य हुआ, 5 नंबर सत्य निकला, और कौन सा सत्य निकला था, ये 2 नंबर। 5 नंबर 2 नंबर केवल सत्य है, और कारण भी आपको हम बता दिए कैसे सत्य कैसे असत्य है। उम्मीद है आप इनको आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो यानी 8.2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब हम 8.3 के सवाल को हल करेंगे। तो आज की क्लास में, दूसरी क्लास में 8.3 के सवालों को हल करेंगे। तो उस क्लास को शुरू करने से पहले इनके जो सूत्र का जरूरत पड़ेगा उनको पहले बताएंगे, तब हम प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास से कुछ भी अगर सीखने के लिए मिला होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और इधर इसको अधिक से अधिक शेयर भी